जैसे ऐप डॉट पोस्ट करना पड़ेगा, फॉर्म सबमिट कर रहे हैं ना, स्लैश सेव, और मैं यहाँ एक फंक्शन लिखता हूँ REQRES, एरो कर रहे हैं, यहाँ पे आते हैं, मैं पूरा शॉर्टकट कोड लिख रहा हूँ। हाँ, ऐसा हमने कर दिया। गेटिंग? ओके। अब देखिए यहाँ आपको पता है इतना जो पोर्शन आपको जो दिख रहा है ये वाला, इज इट क्लियर? इसे कहते हैं कंट्रोलर। ये क्या बना? कंट्रोलर, राइट। मान लो मैंने इसे सेव किया org.ejs, इसे क्या कहेंगे? व्यू। और ये जो क्लास है ये बनेगा मॉडल। मैं बताता हूं कैसे करेंगे। फिर मान लो मैंने यहाँ पे ऐसे फॉर्म सबमिट कर दिया, फॉर्म नेम इक्वल्स FRM, एक्शन इक्वल्स टू सेव, एंड मेथड पोस्ट। ये सारा मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है ना इसके पहले वीडियोस में। उसके बाद में हम आते हैं स्लैश क्या करना है? फॉर्म। गेटिंग? समझते करें लास्ट, राइट। अब देखिए मान लो मैंने यहाँ पे डेटा फिल कर दिया। इमेजिन यहाँ अगर हम आ रहे हैं, कंसीडर कि मैं यहाँ डेटा को फिल कर रहा हूँ, बराबर। अगर आप यहाँ पे आते हैं और मान लो मैंने अगर यहाँ पे ऐसे लिखा, थिंक ऐसे अगर मैं लिख रहा हूँ ram@gmail.com, ओके, कॉन्टैक्ट, ऐसा कुछ हमने लिखा। अब मुझे बताए जब मैं इस फॉर्म को सबमिट कर रहा हूं, यस और नो, मतलब मैं किसे सबमिट कर रहा हूं? व्यू। मैंने मतलब व्यू के अंदर इनपुट दे दिया, राइट। हमने व्यू को क्या कहा? व्यू मीन्स लोकेशन फ्रॉम यूजर कैन प्रोवाइड इनपुट एंड गेट रिजल्ट। तो नॉर्मल व्यू कहाँ बनाते हैं? या तो HTML में बना सकते हैं, तो मैंने HTML का जो पेज बनाया है उसे टेक्निकली व्यू कहते हैं। इज इट क्लियर? अगर मैं कोई रिएक्ट का फॉर्म बना रहा हूं तो मैं उसे क्या कहूंगा? व्यू। मैं कोई एंगुलर के अंदर फॉर्म बना रहा हूं, मैं उसे क्या कहूंगा? व्यू। अब मैंने यहाँ क्लिक किया, जैसे मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, व्हाट हैपन इंटरनली? जब मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, एक्शन के अंदर क्या आता है? एक्शन में आता है सेव। जब एक्शन में सेव आ जाएगा तो ये लिंक आपकी यहाँ कॉल होती है। देखिए पढ़िए जरा। अब ये कॉल हुआ तो ये कंट्रोलर आ गया ना। अभी हम वापस से डिस्क्रिप्शन में आते हैं। क्या लिखा है मैंने? व्यू मीन्स यूजर इंटरफेस फ्रॉम यूजर कैन प्रोवाइड इनपुट एंड गेट रिजल्ट। इफ यू थिंक अबाउट व्यू, व्यू कैन डेवलप यूजिंग रिएक्ट, एंगुलर और EJS। सो अभी हमारा रिएक्ट हुआ नहीं है, इसीलिए अभी हम क्या कर रहे हैं? वी आर डेवलपिंग व्यू बाय यूजिंग EJS। गेटिंग? सो मैंने यहाँ किया, मैंने क्या कहा? व्हाट इज अ कंट्रोलर? कंट्रोलर इज यूज्ड फॉर टू एक्सेप्ट द डेटा एज अ रिक्वेस्ट सेंड बाय व्यू एंड स्टोर इन अ मॉडल। अब देखिए फिर मैंने यहाँ ये फॉर्म सबमिट किया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब व्यू सेंड रिक्वेस्ट टू कंट्रोलर। फिर ये कंट्रोलर यहाँ आ गया। फिर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं लेट, कैसे? नेम ईमेल कॉन्टैक्ट इक्वल्स रिक्वेस्ट डॉट, पता नहीं है, बॉडी पार्सर वगैरह हम डाल देंगे, है ना। अब ये डाल दिया। फिर मैंने क्या कहा? अभी ये देखिए व्यू का डेटा किस में आ गया? व्यू का डेटा किस में आ गया? कंट्रोलर में। फिर कंट्रोलर के लिए मैं यहां लिखूंगा लेट REG इक्वल्स न्यू ऑफ रजिस्टर। हु इज दिस? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनते ही कौन कॉल होता है? कंस्ट्रक्टर। फिर मैं पास करूंगा नेम, क्या? ईमेल एंड कॉन्टैक्ट। समझ में आ गया? अभी देखिए व्हाट हैपन। फिर मैं यहां एक अलग फाइल बनाऊंगा, यस, dbmodel.ejs, और यहाँ हम डेटाबेस के लॉजिक लिखेंगे, लाइक के लेट, क्या? रिक्वायर। समझ में आ गया? यस और लेट, सॉरी लेट क्या? MySQL रिक्वायर MySQL, परफेक्ट। ये थोड़ा सा MySQL, देन यहाँ मैं ऐसे लिखूं, यहाँ मैं एक फंक्शन लिखता हूँ, इसे एक्सपोर्ट वगैरह में बाद में पढ़ाऊंगा आपको, डायरेक्ट फंक्शन लिख रहा हूँ। फंक्शन एक्सपोर्ट वगैरह नहीं करेंगे, सेव एम्प्लॉय, शॉर्टकट बता रहा हूँ, ये पूरा प्रोफेशनल कोड नहीं है, कॉन्सेप्ट्स के लिए। सेव एम्प्लॉय, सेव रजिस्टर करते हैं, रजिस्टर यूजर, और यहाँ मैं R पास कर रहा हूँ। फिर मैंने यहाँ लिखा, ऐसा हम लिखते हैं ना, लेट कॉन इक्वल टू क्या?
ऐसा लिखते हैं ना, MySQL डॉट क्या, हाँ, क्रिएट अ कनेक्शन वगैरह लिखते हैं ना, यस और नॉट। ये पूरा मैंने वो कर दिया। और यहाँ फिर मैं लिख रहा हूँ कॉन डॉट क्या, क्वेरी इंसर्ट इनटू क्या, रजिस्टर वैल्यूज। और यहाँ क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, बराबर। उसके बाद क्या करते हैं हम, यहाँ आएंगे, एक ब्रैकेट ऐसा लिखेंगे, आर डॉट नेम, आर डॉट ईमेल, आर डॉट कॉन्टैक्ट, गेटिंग। और यहाँ होता है ना एक फंक्शन क्या, एरर रिजल्ट समथिंग, मैं लिखूंगा, बराबर। अभी हम क्या करेंगे, मैं इस फंक्शन को एक्सपोर्ट करूंगा और इस फंक्शन को यहाँ कॉल करूंगा। फिर मान लो मैं लिखूंगा REG क्या, यूजर ऑफ REG। अब व्हाट हैपन, अब बताओ, जैसे भी मैंने यहाँ पे, अभी वापस आते हैं, मैंने फॉर्म सबमिट किया, एक्शन में सेव कॉल हो गया, तो व्यू ने रिक्वेस्ट सेंड की किसे, कंट्रोलर को। फिर कंट्रोलर में रिक्वेस्ट आ गई, तो कंट्रोलर ने क्या किया, इन तीनों को उठाया, रिक्वेस्ट बॉडी है ना ये, इन तीनों को उठाया, किसे, राम, यस और नॉट, इसे उठाया और कहाँ डाल दिया, इसे पिक कर दिया, जस्ट वेट, और नेम में आ गया, ईमेल कहाँ गया, ईमेल में आ जाएगा, मतलब पूरा फॉर्म का डेटा आ गया ना। उसके बाद कॉन्टैक्ट कहाँ जाएगा, 1111, इज इट क्लियर एवरीवन, यस और नॉट, यहाँ आता है। अभी यहाँ लेट REG न्यू ऑफ रजिस्टर, देखिए वापस से जावा का कॉन्सेप्ट आ गया नहीं, मेरे मेमोरी के अंदर क्या बना, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के अंदर कितने वेरिएबल आ जाएंगे, 3, क्या क्या, नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट। फिर नेम में अगर आप आते हैं तो राम, ईमेल में क्या आ जाएगा, राम @ कॉन्टैक्ट में क्या आएगा, 1111। तो हु इज REG, रेफरेंस और नॉट, इसका रेफरेंस है, तो मान लो इसका एड्रेस है 1000, तो ये 1000 हमने, ये है, ये अभी ये REG किसे पॉइंट कर रहा है बताइए, REG पॉइंट कर रहा है इसको। फिर मैंने इससे रजिस्टर यूजर को कॉल किया, तो रजिस्टर यूजर ये फंक्शन कॉल हुआ, तो ये रजिस्टर यूजर अपने यहाँ से किसको लेके गया, REG को, तो ये रेफरेंस पास हुआ है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस पुअर जावा, यस और नॉट। तो ये रेफरेंस यहाँ से यहाँ गया, फिर इसने, मतलब ये R भी इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से पॉइंट कर रहा है, बराबर। फिर इंसर्ट में r.nail राम, समझ में आ गया। अब देखिए ये जो दिख रहा है आपको, ये आपका मॉडल है, ये क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट बना है, ये ऑब्जेक्ट कौन सा है, मॉडल है। अभी ये जो पेज है ये क्या है, व्यू। ये जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स वाला फंक्शन है क्या है, कंट्रोलर। और ये क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट बनाया है, ऑब्जेक्ट किसका बनाया है, अरे ऑब्जेक्ट बनाया रजिस्टर क्लास का। सो रजिस्टर जो क्लास है, ये रजिस्टर क्लास ऐसे क्या काम कर रहा है, मॉडल कर रहा है, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट बना है ये मॉडल है। फिर इसके अंदर किसका डेटा है, जो डेटा फॉर्म में है, क्या वो डेटा मॉडल में है या नहीं, यस और नॉट। और ये मॉडल का ऑब्जेक्ट कहाँ पास हुआ, डेटाबेस को पास हुआ या नहीं हुआ। तो अभी मॉडल की डेफिनेशन पढ़िए, क्या लिखा है मैंने मॉडल के बारे में, मॉडल आर द क्लासेस which is used for to store a data and work with the database, as well as model help us to accept the data sent by view and store in a model object and work with the DB via कंट्रोलर। मतलब मॉडल के अंदर डेटा डायरेक्ट नहीं आता है, मॉडल के ऑब्जेक्ट कहाँ बनाई जाती हैं, कंट्रोलर के अंदर। फिर कंट्रोलर में हम मॉडल का व्यू से जो डेटा आ रहा है, जो फॉर्म से डेटा आता है, वो कहाँ रखा जाता है, मॉडल वाली ऑब्जेक्ट में। और मॉडल वाले ऑब्जेक्ट कहाँ भेजे जाएंगे, डीबी के पास, फिर डीबी का ऑपरेशन होता है। गेटिंग माय पॉइंट। तो इस तरीके का जो कोड स्ट्रक्चर है, इस तरीके का जो पैटर्न है, इसे ही टेक्निकली क्या कहते हैं, MVC, मॉडल व्यू कंट्रोलर। गेटिंग। तो व्हाट इज MVC, अभी हम वापस से एक बार पढ़ते हैं तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा मैंने क्या कहा। What is the exact meaning of MVC guys? मैंने कहा MVC stands for Model View Controller. Basically MVC is a standard design pattern in a web applications. MVC की बात अगर आप कर रहे हैं तो वेब एप्लीकेशन के अंदर एक स्टैंडर्ड डिजाइन पैटर्न है। M क्या है, M फॉर मॉडल, V क्या है, V फॉर अ व्यू, C क्या है, C फॉर अ कंट्रोलर। व्यू का मतलब क्या है, एक ऐसा फॉर्म कि जहां पे मैं यूजर इंटरफेस जो कर रहा हूँ, यस सर नॉट, वो व्यू है। मतलब मैंने अगर आपको एक, मतलब व्यू में सिर्फ डेटा ही सेंड किया जाता है ऐसा नहीं है, कभी कभी व्यू से रिस्पांस भी आता है सर्वर से आने वाला, जो भी यूजर इंटरफेस। अगर हम इस पेज को विजिट करते हैं, यस सर, ये पेज भी आपका क्या है, ये अगर मैं यहाँ व्यू कर रहा हूँ तो व्हाट हैपन, ये डेटा आपको मिल रहा है, तो इट इज योर सर्वर, इट इज अ रिस्पांस जनरेटेड बाय सर्वर और नॉट। तो ये भी क्या है, ये व्यू ही है। मतलब जो भी यूजर को दिखता है वो क्या होता है, व्यू होता है। जो यूजर को दिख रहा है वो व्यू है।
गेट, जहां से यूजर इनपुट दे रहा है, जहां पे यूजर को रिजल्ट, जहां से यूजर रिक्वेस्ट भेज रहा है, हम उसे टेक्निकली क्या कहेंगे, व्यू। कंट्रोलर मतलब एक ऐसा रिक्वेस्ट हैंडलर फंक्शन है जो व्यू का डेटा ले रहा है एज ए रिक्वेस्ट, बराबर, उसे मॉडल में स्टोर कर रहा है। मॉडल क्या है फिर, मॉडल एक ऐसी ऑब्जेक्ट है जो व्यू का डेटा स्टोर करके आगे प्रोसेस कर रही है। मतलब कंट्रोलर के दो ही काम है, रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना, उसके ऊपर प्रोसेस करना, उसका डेटा मॉडल के अंदर रखना, मॉडल को डेटाबेस के पास भेजना। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो ये जो वर्किंग स्ट्रक्चर है इसे ही टेक्निकली क्या कहा जाता है, यस, इसे टेक्निकली हम एमवीसी कहते हैं। इज इट क्लियर माय पॉइंट और नॉट? यही आप क्या है, एमवीसी है। और अभी देखिए जितने भी आप फ्रेमवर्क्स के साथ काम करते हैं, लाइक इफ यू थिंक अबाउट नोड है, इफ यू थिंक अबाउट स्प्रिंग, एमवीसी है, ये सारे के सारे फ्रेमवर्क्स किसके साथ काम करते हैं, एमवीसी आर्किटेक्चर ही मैक्सिमम फॉलो किया जाता है। इज इट क्लियर और नॉट? सो वी हैव वन मोर क्वेश्चन, व्हाई यूज एमवीसी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एमवीसी का फायदा क्या है? देखिए सबसे पहला फायदा ये होता है, द मेजर गोल ऑफ एमवीसी इज code separations. Means using a MVC we separate designing logic, right, as well as the business logic and the database logics. अगर मैं MVC की बात कर रहा हूँ तो MVC में क्या होता है, MVC की बात अगर हम करेंगे तो MVC में कोड सेपरेशन होता है। मतलब फ्रंट एंड के लॉजिक अलग बनते हैं, राइट, बिजनेस लॉजिक अलग बनते हैं, डेटाबेस के लॉजिक अलग बनते हैं। ये किसका बेनिफिट है, एमवीसी का। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? मतलब देखिए अब यहाँ पे हमने सीधा सेग्रीगेट ही कर दिया, डेटाबेस के लिए अलग मॉडल क्रिएट किया है, डेटा स्टोर करने के लिए अलग मॉडल को स्टोर किया है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? राइट, उसके बाद व्यू को मतलब व्यू पेजेस अलग से बनाए हैं। ये सारी जो प्रोसेस है ये उसका गोल है। कोई अगर आपसे कभी कहे व्हाई यूज एमवीसी, तो इससे क्या फायदा होता है, वी कैन रीयूज द कोड, हम कोड को रीयूज कर सकते हैं। एक बार अगर मैंने एक मॉडल बनाया, उस मॉडल को मैं 10 जगह पे यूज कर सकता हूँ, यस सर नॉट? एक बार मैंने अगर सर्विस बना के रखी तो उसी सर्विस को पूरे प्रोजेक्ट में चाहे उतनी बार हम यूज कर सकते हैं। मतलब एमवीसी का बेनिफिट हमें ये मिलता है, यूजिंग एमवीसी राइट, हमारा कोड यूजेबिलिटी बढ़ जाता है। इज इट क्लियर और नॉट? और एप्लीकेशन मैनेज करने के लिए आसान होता है, आपको आगे समझ में आ जाएगा। बट अभी हमारा इस वीडियो ये जो हमारा सेशन, इसका गोल ही क्या था, हमें इसमें हमें अंडरस्टैंड करना था कि एमवीसी क्या है, बाकी हमें कुछ अंडरस्टैंड नहीं करना है। तो आपको ये क्लियर हुआ क्या कि एमवीसी क्या होता है? प्लीज लास्ट समझ में आ रहा है? पक्का? ऑनलाइन? हेलो, यस सर। बाकी जी लोग का समझते का? विशाल, प्रदीप, शीतल, प्राजक्ता, तू ऑफलाईनच्या ऑनलाईन कशाला गेलीस? ऑफलाईन आहे ना? बरं बरं, नाही नाही, दुसरी प्राजक्ता, दोन आहेत ना, प्राजक्ता मेडेकर एक है। प्रतीक्षा समझते का? सिद्धि, मोइन, ऋतुजा, चलिए ओके। सो दिस इज आवर एमवीसी, आर यू अंडरस्टैंड? ठीक है।